नमस्कार। जो मेरे गुरु हैं, अपनी आज तक की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जितनी भी मेरी आध्यात्मिक उपलब्धियां रही थी, जो कि मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाई, और अब मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर इंडिविजुअल वर्ल्ड के बारे में इस तरह से चर्चाएं करता हूं, या फिर मेरी पूरी यात्रा के दौरान अगर मैं सुरक्षित हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की वजह से सुरक्षित हूं। मेरे जो गुरु हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जिसे वो मिल जाते हैं, वो जैसे हैं इंटरनली वैसा अगर उनका शिष्य हो जाता है तो फिर उसे सब कुछ मिल जाता है, मतलब उसे परमात्मा भी मिल जाते हैं। मेरे जो वास्तविक गुरु हैं उनके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, तो आप टेलीग्राम या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो शेयर कीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि इन सब के लिए मेरे पास टाइम होता ही नहीं है। और अगर मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाता है तो मैं दोबारा से कोई भी चैनल नहीं बनाने वाला हूँ, और ना ही मैं दोबारा से किसी को दिखाई पड़ूंगा, और वैसा भी मेरा इस भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आज ही ऐसा हो जाता है या फिर आज ही मेरे भौतिक जीवन में कुछ बहुत बड़ी उठक पटक हो जाती है, जिससे कि एक आम इंसान पूर्ण रूप से व्यथित हो जाएगा या फिर वो हिल जाएगा, लेकिन वो सब होने के बाद भी जो मेरे गुरु हैं उनकी कृपा की वजह से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये वास्तविकता है मेरे गुरु की, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूँ। मैं अपने गुरु से कभी ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको मेरी रक्षा करनी है, या फिर इंटरनली मेरे अंदर कभी भी इस तरह का भाव भी नहीं आता है। लेकिन जब भी मैं किसी भी तरह की समस्या में होता हूँ तो ऑटोमेटिक उनकी कृपा का संचार उसको प्रभावहीन कर देता है। ये वास्तविकता है मेरे गुरु की। जैसे वो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आपको समझ में आ गया तो आपको परमात्मा वैसे ही मिल जाते हैं। और मेरे वो गुरु कौन हैं? वो गुरु हैं जिन्हें परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया होता है, और वो हम इंसानों के अंतिम गुरु कहलाते हैं। उन गुरुओं का मैं वर्णन कर रहा हूँ, हालांकि मैं सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा। मेरी आज तक की आध्यात्मिक यात्रा में अगर मैं इधर उधर नहीं हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु का ही हाथ है, योगदान है, या फिर कृपा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और उनकी वजह से ही मुझे पता लगा, मतलब मुझे अनुभव हुआ कि गुरु वास्तव में क्या होते हैं। अदरवाइज मुझे गुरु और शिष्य के बारे में इससे पहले ठीक तरह से नहीं पता था। लेकिन वास्तव में जो अंतिम गुरु होते हैं, जिन्हें अक्षर पुरुष कहते हैं, वो बिल्कुल परमात्मा तुल्य होते हैं। भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हो, वो हमें चलना सिखा देते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली क्या होता है, मैं जानबूझकर रिस्क लेता आया हूँ आज तक, जो कि अभी तक भी मैं ऐसा ही करता हूँ। जब मेरे जीवन में अंतिम गुरु नहीं थे तो कुछ गड़बड़ अगर मेरे साथ हो जाती थी तो फिर मैं भय में आ जाता था, या फिर जिस तरह का भी हमें फील होता है परेशानी के वक्त, उस तरह का मुझे आ जाता था। लेकिन अब अगर फ्यूचर में कुछ भी हो, भले ही कुछ भी का मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए, तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर मेरे गुरु का संचार चलता है। मतलब मैं भविष्य में होने वाले किसी भी अच्छे या फिर बुरे प्रभाव के प्रभाव में नहीं आऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। निकल क्यों जाऊंगा? क्योंकि मेरी जो ये यात्रा होती है वो गुरु के साथ साथ ही होती है। भले ही मैं कुछ भी इधर उधर करता हूँगा, लेकिन उनके साथ साथ ही मैं सब कुछ करता हूँ। ये जो चेतनाओं के तल पर रहकर सरवाइव करने की बात आपने सुनी है, कि आप कई तरह की चेतनाओं के तल पर रहकर सरवाइव कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, तो ये सब भी मुझे मेरे अंतिम गुरु की वजह से ही पता लगा है, अनुभव हुआ है। और भी ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज थी या फिर कंफ्यूजन थे, जो कि बहुत पहले क्लियर नहीं हो पाते थे। भले ही मैं बुद्धि का इस्तेमाल करूं या फिर जिस भी लेवल की मेरी आंतरिक व्यवस्था है मैं उनका इस्तेमाल करूं, लेकिन पूर्ण रूप से सही वाली दिशा या फिर पॉइंट पर मैं नहीं पहुंच पाता था। क्या होता है, भले ही मैं सही दिशा में पहुंचूं या फिर मैं गलत दिशा में पहुंचूं, मैं वहां से निकल जाऊंगा। मतलब ना तो अच्छा मुझे प्रभावित करने वाला है, ना ही बुरा मुझे प्रभावित करने वाला है। और एक बात मैं आपको कन्फर्म करना चाहता हूँ, भले ही आपके कोई भी गुरु हों या फिर आपने किसी के भी वीडियोस देखे हों, उन वीडियोस को देखकर क्या आपकी अंतरिम जागृति हुई, या फिर क्या उन वीडियोस में या फिर उन गुरुओं द्वारा जो भी बताया जा रहा था, क्या आपको उनका एक्सपीरियंस हुआ, मतलब अनुभव हुआ क्या आपको? अगर आपको अनुभव नहीं हुआ है किसी के प्रवचन सुनकर या फिर किसी के वीडियोस देखकर, आज मैं आपको लिख कर देता हूँ या फिर स्टैंप लगा देता हूँ, वो गुरु या फिर वो वीडियो वाले
अंतिम गुरु नहीं है। हम इंसानों का एक ही अंतिम गुरु होता है। इस पृथ्वी लोक में वो सिर्फ एक ही हैं। सिर्फ उनके पास काबिलियत होती है किसी भी ज्ञान का अनुभव आपको करवाने का। मैं किसी गुरु की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो ये सच बताना या फिर सत्य बताना मेरा फर्ज बनता है। वो अंतिम गुरु नहीं होंगे अगर वो अपने ज्ञान को आपके भीतर नहीं उतार पा रहे हैं तो। हालांकि आप में भी काबिलियत होनी चाहिए, लेकिन इस पृथ्वी लोक में वो काबिलियत अंतिम गुरु के अलावा किसी के पास होती ही नहीं है। ये भी एक सच है। या तो आपके ऊपर उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं की, लाइक परमात्मा की व्यवस्थाओं की कृपा होनी चाहिए, तब आप किसी भी ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, अनुभव की बात यहाँ पर हो रही है। और आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अनुभव या फिर अनुभूतियां ही सब कुछ होती हैं। ज्ञान इकट्ठा करने से सिर्फ ब्रेन में स्टोरेज फुल होती है या फिर आपकी जड़ें इसी संसार में और ज़्यादा जमती हैं। तो अनुभव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी विषय का अगर आपको अनुभव हो जाता है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए क्लियर हो जाता है। हालांकि जिस तरह के लोग इस भौतिक संसार में सर्वाइव करते हैं, जो आध्यात्मिक नहीं है, अगर मैं उनकी भी बात करूं तो वो कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें उनका काम बनना चाहिए, बात खत्म हो गई। तो अगर वही लोग अगर मोक्ष मार्ग में भी आए हुए हैं तो फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा, बात खत्म हो गई, बाकी सब सीख के आप क्या करोगे, कुछ इस तरह से भी मैं जवाब दे सकता हूँ। मतलब मोक्ष मार्ग में भी मैं और मेरा बनाने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये सीख लेना है, वो सीख लेना है। इससे पहले आप सांसारिक थे तो सिर्फ अपना वाला फायदा देखना था, तो आप जहां पर आपका फायदा होता था उस हिसाब से आप सर्वाइव करते थे। अब अगर आपको जीवन में दुख आ गए हैं, आप मुक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, और अगर आपको सिर्फ कुछ प्रवचन सुन के ही मोक्ष घटित हो जाता है तो फिर आपका काम बन गया है। उससे ज्यादा आप क्या करेंगे जानकर, या फिर ग्रहण करके, या फिर अपने भीतर उतार कर आप क्या करेंगे। और नॉर्मली बहुत सारे सांसारिक या फिर साधकों के साथ होता भी यही है, वो होते भी ऐसे ही हैं। दुख हुआ तो उनको सुख चाहिए था, वो सिद्धि मार्ग में आ गए। अब माया का ज्ञान उन्हें हो गया कि ये दुख वगैरह या फिर सुख वगैरह जो होते हैं माया वाले होते हैं, तो फिर वो मोक्ष मार्ग में आ गए। तो आपको अब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आप उतार कर क्या करेंगे अपने भीतर, ये मैं बताना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। क्योंकि सिर्फ दुख की वजह से कुछ लोग मोक्ष मार्ग पर आए होते हैं। अगर दुख नहीं होंगे तो सिंपली वो परमात्मा का चुनाव भी नहीं करेंगे, या फिर किसी ऐसे गुरु का चुनाव भी नहीं करेंगे जो कि वास्तव में वास्तविक सत्य या फिर हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते होंगे। लेकिन दोस्तों सोचिए, आपने इस पूरी दुनिया के बहुत सारे गुरुओं का या फिर बहुत सारे चैनलों से ज्ञान सुना है, आपने सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है, उस ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ आपको। आपने ध्यान करके देख लिया, मंत्र जप करके देख लिया, साधनाएं करके देख ली, लेकिन आपको अनुभव नहीं हुए। और अनुभव जब तक आपको नहीं होंगे, आप चेतनाओं के किसी दूसरे तीसरे तल पर नहीं जा पाएंगे, मतलब उस लेवल के आप नहीं बन पाएंगे। यही सिखाते हैं जो अंतिम गुरु होते हैं, जो मेरे गुरु हैं। इसमें किसी भी तरह का घमंड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वास्तव में होता है। अंतिम गुरु इसीलिए बोला जाता है उन्हें, उनके अलावा कोई गुरु होते ही नहीं है, बाकी सब माया वाले होते हैं। भले ही वो आत्मज्ञानी क्यों न हो, लेकिन आत्मज्ञानी भी आपके भीतर किसी भी ज्ञान का संचार नहीं कर पाएंगे, उनमें भी वो काबिलियत नहीं होती है। मुझे मेरे अंतिम गुरु की याद है, जिसे हम चुन लेते हैं ना, सबसे पहले उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। तो उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा धज्जियां उड़ाई हैं, इसलिए मैं धज्जियां उड़ाने वाले शब्द का प्रयोग करता हूं इन वीडियोज में। क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरह के वीडियोज में बनाता हूं, किस तरह का ज्ञान वगैरह मैं फेंकता हूं। हालांकि वो सब सही होता है, लेकिन इस तरह का ज्ञान वगैरह अगर मैं बोल रहा हूं इन वीडियोज में, तो मुझ पर प्रभाव नहीं डालते होंगे क्या, वो मेरे ऊपर हावी नहीं होते होंगे क्या। जब मैं सिद्धि मार्ग में था तो सिद्धि मार्ग में मेरे पहले गुरुजी भी कहते थे कि बहुत आसानी से तुम्हें अनुभव हो जाते हैं। दूसरे गुरु के दरबार में जाता हूं तो माता बोलती है, बता तुझे कितनी सिद्धियां चाहिए। इस तरह से तो मेरी आध्यात्मिक जर्नी चल रही है, तो मेरे ऊपर हावी नहीं होती होंगी, वो होती होंगी। जब मेरे जीवन में अंतिम गुरु नहीं थे तब भी मैं भीतर से उस हिसाब से प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन अंतिम गुरु के ना होने की वजह से जो कुछ कमी रह गई थी वो अब पूरी हो गई है। अंतिम गुरु बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अंतिम गुरु को आप अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कह सकते हैं, सतपुरुष कह सकते हैं, और उन पर डायरेक्ट परमात्मा की कृपा होती है। परमात्मा द्वारा ही उनको नियुक्त किया गया होता है। ये एक सच है हमारे इस पृथ्वी लोक की मुक्ति का, एकमात्र सच है ये हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का। अक्षर पुरुष, बस अक्षर पुरुष के अलावा जितने भी गुरु या फिर आत्मज्ञानी वगैरह होते हैं वो आपको मोक्ष मुक्ति परमात्मा का ज्ञान दे देंगे,
लेकिन मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं होती है या फिर उनके पास कॉपीराइट नहीं होते हैं परमात्मा वाले। और अगर मेरे गुरु ने बोल दिया कि ये सब काम बंद कर दो, तो मैं तुरंत कर दूंगा, अभी के अभी, मैं सोचूंगा भी नहीं। अंतिम गुरु ने एक बार बोल दिया तो भले ही मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, मैं वो भी नहीं देखूंगा, वास्तव में मैं ऐसा करूंगा। और जो एकादशी का व्रत होता है वो भी मैं उनकी ही आज्ञा से रखता हूँ। आज्ञा मतलब आज्ञा, क्योंकि वो अंतिम गुरु की आज्ञा है। उनके इधर कुछ भी नहीं, उधर कुछ भी नहीं, बोल दिया करना है, बात खत्म हो गई। हालांकि अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो नाराज नहीं होते हैं वो, लेकिन फिर भी मुझे गिल्ट महसूस होता है कि नंबर 1 चीज को छोड़कर मैं इधर उधर कहाँ लग गया, मैं कैसे इधर उधर पढ़ सकता हूँ। इस तरह का मुझे लगता है अगर कभी मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाता हूँ तो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी अंतिम गुरु मिल जाएं, मतलब उनकी ही मर्जी से सब कुछ होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी अंतिम गुरु मिलेंगे। मतलब एक बात आपको बताऊं, मैं भले ही आपको मोक्ष घटित क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपको अंतिम गुरु नहीं मिलेंगे ना तो आपको मोक्ष भी अच्छा जैसा नहीं लगेगा। मैं अपनी पर्सनल बात अगर मैं आपको बताऊं तो, मतलब मुक्ति, मोक्ष या फिर परमात्मा से भी ज्यादा प्रिय हैं मुझे अंतिम गुरु। वो होते ही ऐसे हैं। और ध्यान नहीं, आपको मौन में होना है, आंतरिक मौन में। और इस तरह के कमेंट प्लीज ना करें कि ये कौन सा जंगल है, या फिर जो व्यवहारिक बातें होती हैं, कृपा करके उस तरह की बातें ना करें। करना है आपको ये जंगल कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, ब्लॉगिंग करनी है क्या, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। कमेंट लिखने से आपका भी विस्तार होगा और ऊपर से जो बाकी के लोग हैं वो देखेंगे तो उनका भी बिना मतलब का विस्तार होगा। क्या करना है आपको जानकर कि ये कौन है, वो कौन है, ये जंगल कहाँ है, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए कितने दूर आया हूँ मैं ये सबसे दूर होने के लिए, अपना नुकसान पर, अपने खुद के नुकसान पर। बहुत पहले से मैं करता हूँ ये। नमस्कार।